अब बात करेंगे शेयर बाजार में उठापटक की। आज एक बड़ी उठापटक शेयर बाजार में देखने को मिली है। 4 दिनों से जारी गिरावट पर विराम लगा है और हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ है। निफ्टी 22,150 और सेंसेक्स 73,088 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक में तेजी रही है। आईटी रियलिटी इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई है। शेयर बाजार की ज्यादा जानकारी लिए रोजाना हमारे साथ जुड़ते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरा सवाल आपसे यही है कि आज शेयर बाजार में जो कुछ हलचल हुई उसके पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं, और ये हलचल, ये जो गिरावट है, ये कई दिनों से ट्रेंड बना हुआ है। हुआ यूं कि सुबह सुबह 7 बजे अचानक से खबरें आई कि इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला हुआ है। अब ये हमला कितना बड़ा है, क्या है, ये तो पता नहीं, लेकिन उससे पहले सारे बाजार गिरना शुरू हुए। डाउ फ्यूचर्स लुढ़क गए, हमारे बाजार जबरदस्त 300 साढ़े 300 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी पर कमजोर दिखने लगे। निक्की 1200 पॉइंट गिर गया और ऐसा लगा कि बस आज तो पैनिक वाला माहौल है, और ऐसा लगा भी। लेकिन 7 बजे से 9:15 बजे के बीच में जब तक बाजार खुलते हैं, कुछ राहत वाली खबरें आने लगी। खबरें ये थी कि भाई मिसाइल से नहीं, ड्रोन से अटैक हुआ है। सिर्फ 3 ड्रोन थे, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और धीरे धीरे खबरें आ रही थी कि कोई ऐसी बड़ी चिंता वाली बात है नहीं, और न ही कोई किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट से ज़्यादा दिक्कत आती हुई दिखी। बस एक बार खुले हल्के नीचे, बहुत ज़्यादा नहीं। और हुआ यूँ कि मार्च के महीने में जो लोज बनाए थे हमने 21,700 21,800 की रेंज में, इस बार फिर से निफ्टी ने वहीं पर सपोर्ट लिया। और वहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद मिड सेशन में जैसे जैसे तनाव कम होने की खबरें आती दिखी, वैसे वैसे बाजार ऊपर आते दिखे। न सिर्फ वहाँ से घूमे, 22,000 को पार किया और 22,175 तक भी पहुंचे। निचले स्तरों से शानदार 400 अंकों की रिकवरी के बाद निफ्टी 150 अंक मजबूती के साथ बंद हो पाया। सोचे खराब खबरों के बीच में भी जो रिलीफ वाली खबरें आई वो भारी पड़ती दिखी। बैंक निफ्टी ने निचले स्तरों से 900 अंकों की रिकवरी दिखाई और 500 अंकों की तेजी वहां दिखी। और सेंसेक्स लोअर लेवल से, आप बिलीव नहीं करेंगे, 1400 पॉइंट रिकवर होकर 600 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। तो सोच सकते हैं कि सुबह तस्वीर बिल्कुल भयानक, और दोपहर में बंद होते थे 3 साढ़े 3 बजे ऐसी हरियाली, ऐसी खरीदारी की पूछे मत। और इन सब के बीच में जो पिछले 4 सेशन से एफआईज जमकर बिकवाली कर रहे हैं कैश मार्केट में, वायदा कारोबार में, उन सब पर लगा ब्रेक और खरीदारी का तगड़ा माहौल बना। दोनों शॉर्ट कवरिंग भी और फ्रेश खरीदारी भी भारतीय बाजारों को ऊपर लेकर आई। बिल्कुल ठीक है सिंघवी जी। और अगले हफ्ते, यानी अब आज तो क्योंकि शुक्रवार हो गया है, बाजार बंद हो गया है, शनिवार इतवार है, सोमवार के लिए आप हमारे निवेशकों को क्या टिप्स देंगे और क्या कुछ खास रहेगा शेयर बाजार? सोमवार सुबह जब हम ट्रेड पर लौटेंगे तो ढेर सारे संकेत होंगे। सबसे बड़े संकेत तो यही होंगे, इजराइल और ईरान के बीच में किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं और बाकी सारे देश अपनी अपनी पोजीशन किस तरह से बनाते हैं, किस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, या कोई एक्शन होता है या नहीं। ये अच्छी या बुरी खबरें ही सबसे ज़्यादा तय करेगी कि बाजार किस तरह से खुलेंगे, पहली नंबर। दूसरी बात, अमेरिकी बाजारों का प्रदर्शन भी देखना होगा, क्योंकि हमारे बाजार बंद होने के वक्त 125 पॉइंट नीचे डाउ और 100 पॉइंट नीचे नैस्डैक ट्रेड कर रहे थे। देखते हैं अमेरिका में किस तरह का सेशन होता है, क्योंकि अमेरिकी बाजार भी है तो ओवरसोल्ड। लेकिन लगातार 9 दिन से डाउ घट रहा है, एक आध दिन छोड़ दीजिए बीच में, लगातार 6 दिन से नैस्डैक घट रहा है, तो काफ़ी घट तो चुके हैं। अगर आप कहीं कोई अच्छी खबरें सुनने को मिल गई तो अमेरिकी बाजार भी बाउंस दिखा सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली सोमवार की सुबह डाउ फ्यूचर्स और ग्लोबल मार्केट्स का हाल इस बात पर डिपेंड करेगा कि इजराइल और ईरान के बीच में इस वीकेंड पर सोमवार की सुबह तक कोई और डेवलपमेंट होते हैं या नहीं। ठीक है, अब आइए हम ऊपर और नीचे कितना जा सकते हैं। सपोर्ट का है, सपोर्ट वही है 21,725 21,850, ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम सोमवार को भी करेगा। दूर का लेवल है, लेकिन क्या करें, अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा। या आपको थोड़ा ऊपर का लेवल चाहिए तो 21,875 से 22,000, ये हो गया आपके लिए तुरंत सपोर्ट का काम ऊपर की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सिंघवी जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और सोमवार को बाजार की क्या स्थिति, क्या तस्वीर रहने वाली है, वो हमारे निवेशकों को, हमारे दर्शकों को बताया। जी न्यूज़।